इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाला हर वो बच्चा मुझसे एग्री करेगा जिसका परसों एग्जाम है। और यार जिसका परसों एग्जाम होता है ना, उसके लिए कल का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी इंपॉर्टेंट डे को किस प्रकार से यूटिलाइज करें ताकि इसका मैक्सिमम आउटपुट आ सके, इसी वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हाय, दिस इज प्रवीण कुमार, योर फेवरेट पीके बाबा। और आप सब लोग जानते हैं यार कि जो एग्जाम के एक दिन पहले का दिन होता है, उसमें हर बच्चा ये सोच रहा होता है कि इसको कैसे मैं प्लान करूं, कैसे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाऊं। और वो जो क्यूट सा बच्चा है ना यार, जिसने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ इसी एक दिन के भरोसे है कि इस एक दिन में कुछ ऐसा कर दूं या कुछ ऐसा हो जाए कि मैंने साल भर नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम बहुत अच्छा चला जाए, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए और मैं अपनी ड्रीम परसेंटेज को अचीव करूं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और ये स्ट्रेटेजी बिलीव करना यार, मैंने पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स को बताई है और दिस वर्क्स, ये काम करती है भाई। एग्जाम के बाद तुम आकर मुझे बोलोगे कि सर एक दिन पहले जो स्ट्रेटेजी आपने हमें बताई है उससे हमारा पेपर संवर गया, उससे हमारा पेपर बन गया सर। तो यार देखो, सबसे पहले तो टेंशन लेना बंद कर दो। एग्जाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हर साल एग्जाम होते, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये कि आप दूसरे सेंटर पर जाकर एग्जाम दोगे, बाकी और कोई अंतर नहीं है। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, पेपर बहुत आसान आता है। जितने आपने सैंपल पेपर्स किए हैं और जितना आपका प्री बोर्ड के पेपर्स हुए हैं, उनसे काफी इजी पेपर आता है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आपको यार इस एक दिन को खास बनाना है अपने जीवन का, तो इस एक दिन को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच योर डे। आप बोलोगे सर डे तो 12 घंटे का ही होता है, मतलब दिन दिन की अगर मैं बात करूं और टोटल 24 हावर्स का होता है, उसको कैसे स्ट्रेच कर ले? तो यार उसको स्ट्रेच कर सकते हो आप अर्ली मॉर्निंग उठकर, यानी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह जल्दी उठ जाओगे, आज इस दिन प्लीज आप 5 बजे उठ जाए और अपने डे को, अपने कंप्लीट डे को आप 4 स्लॉट में डिवाइड कर लें। पहला स्लॉट आपका 5 बजे से शुरू होगा और 5 से 9 4 घंटे लगातार आपको स्टडी करनी है, बहुत प्यारी स्टडी करनी है। उसके बाद आप 30 मिनट का एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेंगे, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर चाय कॉफी सब कर लेना है। उसके बाद वापस से आ जाना है हमारी पिच पर, यानी वापस से हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। धुरंधर बल्लेबाजी करने का टाइम आ चुका है। स्लॉट 2 की शुरुआत आप 9:30 से करें और 1:30 तक आप लगातार पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, सब कुछ करें। भी बताऊंगा मैं कि किस स्लॉट में कैसे पढ़ना है। उसके बाद फिर से आप 45 मिनट का ब्रेक ले 1:30 पर, और ये जो ब्रेक होगा ये लंच ब्रेक भी इंक्लूड होगा इसमें। आप थोड़ा सा इसमें वॉक भी करें, थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ताकि आप एनर्जेटिक रहें और आपकी बॉडी लेथार्जिक ना हो, ठीक है। इसके बाद हम स्लॉट 3 पर पहुंचेंगे, तो 2:15 से स्लॉट 3 की जो स्टार्टिंग होगी और 6:15 तक, यानी 4 घंटे लगातार आपको यहां पर भी स्लॉट 3 में पढ़ना है। फिर आप एक रिलैक्स और रिफ्यूल ब्रेक देंगे 45 मिनट का, जिसमें आप डिनर भी करेंगे। और ध्यान रखें, यहां पर लंच और डिनर जो है लाइट होगा, ठीक है ना। आज बिल्कुल हेवी खाना नहीं खाना है। साथ में पानी का बहुत ध्यान रखना है, यानी प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को, बार बार पानी पीना है। उसके बाद स्लॉट 4 जो है वो 7 PM से शुरू होकर 10:30 PM तक आपको उसको कंप्लीट करना है, इसको खत्म करना है। ज्यादा से ज्यादा आप 11 तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट 10:30 और 11 PM पर आप बंद कर दे पढ़ना। फिर आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को अक्वायर करना। वो स्ट्रेंथ कैसे अक्वायर होगी, वो पावर कैसे आपकी इग्नाइट होगी? वो पावर आप 6 to 7 आवर की जो डीप स्लीप लेंगे, 11 बजे सो जाना है, उस डीप स्लीप से आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, बिल्कुल आपका जो पावर है वो वापस से गेन हो जाएगी, यानी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और फिर फोड़ कर आएंगे हम एग्जाम को। तो यार बात करते हैं कि पहले स्लॉट में क्या करना है, कैसे करना है। यार तो पहले स्लॉट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला स्लॉट आपका सुबह 5 बजे से शुरू होता है 9 AM के लिए। और इस स्लॉट में आप क्या करेंगे, फिजिक्स के जो चारों चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इन फिजिक्स के चारों चैप्टर्स को आप अपने नोट से रिवाइज करेंगे। आपके शॉर्ट नोट्स, आपके चीट नोट्स, चीट कोड जो भी बना रखे आपने उससे रिवाइज करें, जैसे भी रिवीजन करना है, पर 4 घंटे में 4 चैप्टर निपटाने हैं, ये करना है आपको। उसके बाद यहां पर एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए होते हैं, न्यूमेरिकल स्पेशली उनकी बात कर रहा हूं। जैसे लाइट चैप्टर में मिरर और लेंस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर और हीटिंग इफेक्ट पर न्यूमेरिकल है। तो उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखना है, खुद सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं। हैव अ लुक ऑनली, ठीक है। इसके बाद आपको 30 मिनट का यहां पर ब्रेक लेना है, रिफ्रेशमेंट ब्रेक, जिसके बारे में अभी अपन बात कर चुके हैं। अब स्लॉट 2 में हम एंटर कर चुके हैं।
स्लोट 2 में आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे पहले फिजिक्स को कंप्लीट किया, अब केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर देने। यहां पर भी आपके चीट कोड्स, आपके चीट नोट्स, चीट शीट जो भी आपने बना रखे हैं, आपके नोट्स और वीडियोस और जो भी हैं, उनसे आपको कंप्लीट चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है 4 घंटे में। और स्पेशली यहां पर फोकस करना है केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पर। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस का, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली मैं यहां पर भी मेंशन कर रहा हूं। तो यार आपको कॉम्बिनेशन में क्विकलाइन की वाटर के साथ रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, थर्मल और फोटो डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस देखनी है, आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ विद कलर कोडिंग्स, कलर्स क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखने, डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट की दोनों रिएक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं MnO2 की HCl के साथ जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसमें जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनकी केमिकल रिएक्शंस और इनके जो सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनते हैं, उनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ लेने। एसिड की मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस देख ली हैं। जिप्सम कैसे पीओपी में बनता है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एस्टरिफिकेशन और कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, ये आपको बहुत 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 अच्छे से कर लेनी है यार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्लॉट पर आते हैं। थर्ड स्लॉट हमारा शुरू होता है लंच के बाद। तो यार लंच के थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, हल्का सा 5 मिनट का, मतलब जैसे आपका स्लॉट शुरू होगा, थर्ड स्लॉट शुरू होता है, उस थर्ड स्लॉट से पहले चाय या कॉफी लेंगे, जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे और उस चाय और कॉफी से आपकी नींद भी उड़ जाएगी, अगर थोड़ा सा ड्राउजी भी फील कर रहे हैं तो। फिर आप बायोलॉजी को शुरू करेंगे। बायोलॉजी एंड में क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि बायोलॉजी में आपको मेमोराइज करने की चीजें भी है, और वो लास्ट में पढ़े तो ही बेहतरीन होता है। तो यार बायोलॉजी को मेमोराइज करो यहां पर, यानी आफ्टर हैविंग टी एंड कॉफी आपको क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी की कंप्लीट 5 चैप्टर है इंक्लूडिंग अवर एनवायरमेंट। कुछ छोटे चैप्टर्स भी हैं इसमें, तो 2 बड़े चैप्टर हैं, बाकी 3 तो छोटे चैप्टर हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जल्दी कर सकते हो 4 घंटे में, ठीक है। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पर ध्यान देना है। यार इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो है कौन कौन से हैं, उसका भी वीडियो डला हुआ है चैनल पर। यहां पर भी मैं इस वीडियो के लास्ट में भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के नाम आपको बता दूंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं। फिर आपको 45 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें आपको लाइट डिनर करना है, यानी डिनर बहुत हेवी नहीं करना। स्पेसिफिकली ध्यान रखें, डिनर इस दिन का बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपका दिन बिगाड़ सकती है। तो बहुत लाइट डिनर करेंगे और अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, यानी बार बार पानी पिएंगे। देखो बार बार पानी पीने से क्या आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। दूसरी बात, आपका स्ट्रेस भी कम होता है पानी पीने से। तीसरी बात, आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्लॉट पर। तो फोर्थ स्लॉट में जो है, आपको जितना भी आपने पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उसके सारे की कॉन्सेप्ट्स रिकैप करने हैं। यहां पर रिकैप विदाउट नोट्स भी हो सकता है। आप एक मेडिटेशन जैसे करते हैं ना यार, वैसे आंखें बंद करके जितना भी आपने पढ़ा, सारे इक्वेशन, सारे फॉर्मूला, सारे न्यूमेरिकल जो भी आपको याद आते हैं, उनको रिकैप करते जाओ। कुछ में लिखने की जरूरत है तो लिख कर देख लो, ठीक है। तो आप रिकैप करें, किसी में आपको शॉर्ट नोट, चीट कोड्स बना रखे तो उनको रेफर कर लो, बट इनमें आपको पूरे की कॉन्सेप्ट जो है पूरी साइंस के, वो क्या करने हैं, रिकैप करने हैं, क्विक रिकैप करना है। उसके बाद इस टाइम में ही आपको अपनी सारी जो चीजें हैं, जो एग्जाम के लिए, साइंस के पेपर के लिए जरूरी है, वो अरेंज कर लेनी। सुबह के चक्कर में मत रहना भाई, ठीक है। एक दिन पहले ही साइंस से रिलेटेड सारी जो चीजें वो अरेंज करके रखनी है, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल और जो कंपास है, ये सब आपको जरूरत पड़ेगी डायग्राम बनाने में साइंस में, तो उन सबको अच्छे से अरेंज करके ना पूरा ज्योमेट्री बॉक्स अरेंज करना है, ठीक है। पेंसिल, पेन, सब कुछ, एडमिट कार्ड को रखना है, पेन को अरेंज करके रखना है, वाटर बोतल वगैरह, जितनी भी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें आप पहले से ही अरेंज करके रख ले, ताकि आप फाइनली जब एग्जाम में देने जाने वाले होंगे, तब आप कोई हलचल में और भाग दौड़ में ना रहे। तो यार ये हो गया आपका पूरे दिन की प्लानिंग। और दोस्तों, जो मैंने वादा किया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और बताऊंगा आपको, वो यहां पर लिखे हुए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है, मिरर और लेंस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आएगा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आएगा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आएगा। ये तीनों के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स देख लेना। डायग्राम जो है, रे डायग्राम आएगा मिरर और लेंस में से किसी एक का। सर्किट डायग्राम आएगा, जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सर्किट ड्रॉ करके बताने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। फिर डबल सर्कुलेशन का आपका जो हर्ट का डायग्राम है, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, वो एग्जाम में आ सकता है। जो फ्लावर्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट का जो पॉलिनेशन वगैरह वगैरह जितने भी स्टेप्स है, फ्लावर का जो डायग्राम है, सिपल, पीटल, स्टिग्मा, जो भी एंथर वगैरह, वो सब कुछ अच्छे से आपको ड्रॉ करके सीख के जाना है, ठीक है। ह्यूमन आई का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आता भी नहीं है, पर आप अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ब्रेन का डायग्राम भी आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। तो यार दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, और यहां पर मैंने सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं जो आपका दिन बनाएगी और फाइनली आपका पेपर बनाएगी और आपके अंदर वो आग लगाएगी जो आप 100 में से 100 फोड़ कर आओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, मिलकर मचाते हैं और साइंस में 100 on 100 फोड़ कर दिखाते हैं।